हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये भी मेरा कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। कल से आपको रेगुलर स्टडी व्लॉग मिलेंगे। यहाँ पे हमारे ससुराल में गोवर्धन पूजा हो रही है और यहाँ पे सब गोवर्धन पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ गोवर्धन पूजा करने के लिए सब है और मेरे पापा और बाकी सब जैन गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद आज ही मैं गोवर्धन वाले दिन ही अपने घर चली गई थी। तो बहुत दिनों से मैंने पढ़ाई का व्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मैं अपने ससुराल गई थी, तो यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई। और अब उसके बाद आज मैं गोवर्धन वाले दिन अपने घर चली गई हूँ और वहाँ जाके अब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी और डेली आपको स्टडी व्लॉग मिलेंगे। उसने कहा था डेली आप डालो, क्योंकि देखो मेरी 4-5 दिन पढ़ाई नहीं हुई तो उसने मैंने कोई स्टडी व्लॉग डाला नहीं। तो अब मेरी कंटिन्यूटी मैं 15 दिन लगभग 16 तारीख तक अपने घर रहूँगी। तो अपने घर मेरी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। इवन मेरे ससुराल से भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई मेरी वहाँ पे हो जाएगी। तो मैं अपने घर पर आराम से पढ़ लूँगी। वहाँ पे मुझे कोई वो नहीं है और कंटिन्यूटी भी घर पे मेंटेन हो जाती है। जितनी कुछ बुक्स थी इंपॉर्टेंट वो मैंने रख ली हैं। कुछ मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है तो मैं उसकी बुक देख लूँगी जो मुझे ज़रूरत लगी। बाकी मैं काफ़ी सारी बुक जिनकी मुझे ज़रूरत है या जिनका मैं रेगुलर पढ़ती हूँ वो मैंने अपने साथ रख ली हैं, क्योंकि सारी बुक्स तो लाना पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ जिनकी मेरे को ज़रूरत है वो मैंने रख ली है। बाकी मेरे भाई भी पढ़ रहा है तो उसके में से मैं देख लूँगी। यहाँ मेरा भाई आ गया है मुझे लेने। हमने गोवर्धन पूज लिया है तो मैंने उसे बुला लिया था उसके बाद, और फिर मैंने उसके लिए नाश्ता लगा दिया था। तो मैंने उसके लिए नाश्ता लगा लिया। हम साथ में बातें भी कर रहे थे दोनों। मेरा भाई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है साथ में, तो उसे भी काफ़ी आइडिया है। तो हम साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं दोनों और हम बात कर रहे हैं आपस में। फिर उसके बाद इसके तुरंत बाद ही मैं अपने घर चली गई। तो मैं अपने घर अराउंड 2 से 2.5 महीने बाद आई हूँ। राखी का दिन मेरी मम्मी और पापा हैं, उन्हें देख के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत ही ज़्यादा मुझे उन्हें देख के खुशी हुई। यहाँ मम्मी ने गोवर्धन बना रखा था और ये मेरी सिस्टर है, इसे तो आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा। और मैं बाहर आके देख रही थी, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा सजा रखा है घर। तो मैंने अपने घर को भी ले लिया। बहुत अच्छा, मैंने कहा तुमने तो बहुत अच्छा सजा रखा है। और उसके बाद मैंने खाने में मम्मी से कहा था मेरे लिए साग और मक्का की रोटी बनाना, तो उन्होंने मेरे लिए साग और मक्का की रोटी बनाई थी। तो मुझे बहुत पसंद है साग, और मुझे साग बनाना भी नहीं आता, तो मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर मैं यही मेरा रूम है, मंदिर वाले रूम में ही मैं सोती हूँ। तो मैं अपने रूम में आ गई थी। मैंने कहा तुमने बहुत प्यारा मंदिर सजा रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब भैया दूज का। मैं सुबह अपने लिए जीरा वाटर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बताया सबने तो बहुत मोटी हो गई है। तो मैं सोचा मैं अब डाइटिंग करूँगी, मुझे सबने मोटा बताया तो बहुत मोटी हो गई। यहाँ पे अब ये गोवर्धन वाले दिन का है, मतलब आज 3 तारीख का। हम यहाँ मम्मी हमें कहानी सुना रही हैं और यहाँ हम ऐसे हल्दी से सत्ये काटते हैं। तो मम्मी के 4 भैया हैं, वो 4 सत्ये काटते हैं। मेरा एक ही भाई है, तो हम 2 काटते हैं क्योंकि जोड़ा करना ज़रूरी होता है, तो हम जोड़ा करते हैं, तो हम 2 काटते हैं। और मम्मी मेरी कहानी सुनाते सुनाते थोड़ा हमेशा इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि उनके एक भैया एक्सपायर हो गए, मतलब मेरे एक मामा एक्सपायर हो गए। तो सुनाते सुनाते इमोशनल हो जाते हैं। मैंने कहा तुम इमोशनल मत ही हुआ करो। तो यहाँ हम कहानी सुन रहे हैं मम्मी से। और देखो जैसे अब हमारे फेस्टिवल का पूरा वीक निकल गया, फेस्टिवल में पढ़ाई नहीं हुई। आज के दिन मैंने पढ़ाई करी थी थोड़ी बहुत, तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती। अब हमें क्या करना है, अगर जैसे आपकी भी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पा रही, आप भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप छोटे टाइम के लिए अपने आप को बांधो कि 1 से 2 घंटे पढ़ेंगे, सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे, तो वहाँ आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी। अगर आप 2 घंटे का टारगेट लेके पढ़ोगे तो आप पढ़ लोगे। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं आज एक 8 घंटे पढ़ लो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो हमारा पढ़ने का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। अब जैसे मैं रेगुलर अपने घर पढ़ रही थी तो घर के काम करते हुए भी मैं 6-7 घंटे निकाल लेती थी। अब मैं 4 से 5 दिन ससुराल में थी तो मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, फिर घर पे भी होता है। तो आज भैया दूज वाले दिन मैं पढ़ी थी, लेकिन मैं शाम को पढ़ी थी क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे मामा जी के यहाँ चली गई थी।
और मेरे मामा दिल्ली में रहते हैं तो वो नेक्स्ट डे आएंगी। तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करके मैं शाम को पढ़ी थी। तो मैंने शाम को लगभग 2 से 3 घंटे निकाल लिए कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। लेकिन तो हमें ये माइंड सेट रखना चाहिए कि अगर हम पे 2 या 3 घंटे भी हैं तो हम पढ़ लें। वो स्टडी व्लॉग भी आपको कल मिल जाएगा, मैं 2-3 घंटे क्या पढ़ी हूँ। उसमें मैंने टाइम भी लगाया है। मेरे भाई के पास वॉच थी तो मैंने उसकी वॉच ले ली। मैं भी एक ऐसी वॉच ले लूँगी अपने लिए, तो उसमें आपको भी टाइम दिखता रहेगा। तो मैंने उसकी वॉच भी सामने रख दी थी। तो मैंने शाम से पढ़ना स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह तो मम्मी गई थी, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया था। तो यहाँ हमारी कहानी हो गई थी और हम जोड़ा करते हैं इसकी कहानी का। एक कहानी भेद हो चुकी है, एक और जोड़ा करते हैं। और मैं इतने दिनों बाद अपने मम्मी पापा से मिली थी तो मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड थी। बहुत 2 से 2.5 महीने राखी के बाद अपने घर आई हूँ। और फिर शादी के बाद तो लड़कियों को 1-1 दिन की परमिशन लेके आना पड़ता है। तो वही मैं परमिशन लेके आई हूँ कि मैं 2 घंटे बाद 16 को अपने घर आ जाऊँगी। कहते सुनते सबके भैया बहनों की सबकी जोड़ी बनी रहे। तो यहाँ हमारी कहानी हो गई थी। उसके बाद हमने जल दे दिया था। लेकिन अपने घर आके हर चीज़ का अलग एंजॉय होता है। ससुराल में भी अलग एंजॉय होता है, लेकिन जितना अच्छा एक लड़की को अपने घर लगता है उतना ससुराल में स्टार्टिंग में तो नहीं लगता। धीरे धीरे जब हैबिट हो जाती है तो धीरे धीरे लगने लग जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा कम लगता है। फिर हमने भाई का टीका कर दिया था क्योंकि मम्मी और बहन को निकलना था। तो हमने सुबह जल्दी टीका कर दिया था क्योंकि मम्मी और बहन को दिल्ली जाना था और फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है और भीड़ लग जाता है। तो हमने सोचा चलो जल्दी टीका कर देते हैं। और ऐसे बहुत अच्छा लगता है अपने फैमिली में आके। इतने दिनों बाद तुम आते हो, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, तो इन फेस्टिवलों का भी अपना एंजॉय है। यहाँ मेरा भाई मुझे पैसे दे रहा है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ पैसे लेके। और फिर मैं भूल गई पैसे ले लिया। आरती तो तेरी की नहीं, फिर मैंने उसकी आरती करी। फिर उसके बाद मेरी बहन ने भी मेरे भाई का टीका कर दिया था। तो मेरी बहन हमेशा कहती है कि कहाँ टीका करूँ, हर बार पहले तो तू ही कर देती है और जगह ही नहीं बचती टीका करने के लिए। तो मैं इससे कहती थी जब मेरी शादी हो जाएगी ना मैं लेट आया करूँगी, तो तू पहले टीका करके बैठ जाया करियो। लेकिन मैं तो एक दिन पहले ही आ गई। और ऐसी मैं राखी पे भी पहले ही थी घर पे अपने। मैं कहा मैं तो एक दिन पहले ही आ जाया करूँगी क्योंकि मेरी सगी नंद नहीं है, तो मैं कहा मैं तो एक दिन पहले ही आ जाया करूँगी। फिर मेरी मम्मी और बहन चले गए थे, पापा और भाई ने छोड़ने जा रहे हैं, ये निकल गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर शाम को मेरी बुआ जी आ गई थी। ये मेरी बुआ हैं, ये मेरे पापा का और मेरे भाई का टीका कर दिया। और फिर मैंने बुआ जी से बहुत देर बात करी, इनके लिए चाय बनाई और मैंने बुआ जी से बात करी, इनके हाल चाल पूछे कैसे हो, क्योंकि मैं बुआ से मेरी शादी के बाद अब मिल रही हूँ क्योंकि मेरी बुआ राखी पे भी नहीं आई थी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं बुआ जी से मिल रही हूँ। तो पूछी थी कैसे है, सब ठीक है, ससुराल में सब ठीक है। मैंने कहा हाँ सब अच्छा है। तो अपने परिवार वालों से मिलके, अपनी फैमिली से मिलके और भी ज़्यादा लड़की एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ मैं आपके साथ अपनी कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जो मैंने सुबह क्लिक करी थी। बताना हम सब कैसे लग रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं। तो आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।